Let me show you another verse in Hebrews 1 which has encouraged me a lot. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय में, जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। Hebrews 1 it says, इब्रानियों 1 में लिखा है पहले अध्याय में, Jesus hated iniquity and loved righteousness. यीशु के विषय में 9वें वचन में लिखा है, तूने धर्म से, यीशु ने धर्म से मतलब धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, नफरत की है। Hebrews 1:9. इब्रानियों 1:9। And that is the question I want to ask you. और ये है प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, All of you. आप में से सबको। Not whether you are overcoming sin. मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा कि आप पाप पर जय पा रहे हो या क्या, Do you hate sin? क्या आप पाप से नफरत करते हो? Can you honestly say, I hate it? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो मैं पाप से नफरत करता हूँ? You may not be able to do righteousness yet, but can you say you love it? क्या शायद आप अब तक धार्मिकता कर नहीं पाते, पर क्या आप कह सकते हो कि मैं धार्मिकता से प्रेम रखता हूँ? Well, then you can follow Jesus. Hebrews फिर आप यीशु के पीछे चल सकते हो। 1:9. इब्रानियों He 1:9, hated iniquity. उसने अधर्म से बैर रखा, नफरत की। So I could say, Lord, I haven't come to the place where I finished with iniquity, but I can honestly say I hate it. और इसलिए प्रभु, मैं ईमानदारी से प्रभु के सामने कह सकता हूँ, प्रभु मैं अब तक उस स्थान पर नहीं आ गया हूँ जहाँ मैं आकर कह सकूँ कि मैं अधर्म नहीं करता ही नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं अधर्म से नफरत करता हूँ, बैर रखता हूँ। Now turn to Romans 7. अब मेरे साथ निकलिए Romans 7 is one of रोमियो those very difficult scriptures to interpret, particularly verses 14 to 25. रोमियो 7, इसके ये एक बहुत कठिन वचन है समझने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए, विशेषकर 14 से लेकर 25 वचन तक। And most of the great Bible scholars never interpret it correctly. और अधिकतर जो महान बाइबल के अध्ययन करने वाले होते हैं, बाइबल के ज्ञानी होते हैं, वो इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। There's a lot of theory there. Some people say Romans 6:14 is victory over sin. Then Romans 7, Paul is describing his unconverted days. और यहाँ बहुत थियरी है, मतलब बहुत विचार है लोगों के। कोई कहता है कि रोमियो 6 अध्याय में पौलुस पाप पर विजय के बारे में वर्णन कर रहा है, और 7वें अध्याय में पौलुस अपने पुराने जीवन का, जब उसका नया जन्म नहीं हुआ था, उस जीवन का वर्णन कर रहा है। I don't believe that. मैं उस पर विश्वास नहीं करता। Because in his unconverted days he will not say, I believe the law is good. क्योंकि उसके जब उसने नया जन्म नहीं पाया था, तब पौलुस कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा विश्वास है व्यवस्था अच्छी है। No. नहीं। Now let me just quickly go through Romans 7:14 to 25. अब मैं बहुत जल्द से रोमियो 7 उसके 14 से 25 में से गुजरना चाहूंगा। I know that the law is spiritual. हाँ, मैं जानता हूँ कि व्यवस्था तो आत्मिक है। 14 वचन। See, this is a born again person saying this. देखिए, ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है जो ये कह रहा है। But I am a flesh. And परंतु मैं शारीरिक हूँ, my flesh is sold into bondages to sin. और मेरा जो शरीर है वो पाप के हाथ बिक चुका है, मतलब पाप की गुलामी में वो बिक चुका है। I've been redeemed मेरा छुटकारा तो हो गया है by Christ as a मसीह के द्वारा, person, but my flesh मैं एक व्यक्ति होने के नाते मसीह के द्वारा छुटकारा मैंने पाया है, पर मेरा शरीर is sold into bondage to sin. वो पाप के हाथ गुलामी में मानो बिक चुका है। And listen to this. और अब इसे सुने, That which I'm doing, I don't understand. अब जो मैं करता हूं मैं उसे नहीं जानता। इंग्लिश में 15 वचन इंग्लिश में लिखा है, मैं नहीं समझता, I'm not practicing what I would like to do. क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं किया करता। Here's a man who hates sin. यहाँ एक व्यक्ति है जो पाप से नफरत करता है, घृणा करता है। This is a born again person. ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। I don't want to do it. मैं उसे नहीं करना चाहता। I don't want to lust with my eyes. मैं अपने आंखों से कुदृष्टि नहीं करना चाहता, लालसा नहीं करना चाहता। I don't want to get angry. मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, But I do it. पर मैं उसे कर देता हूं। I do, verse 15, the very thing I hate. जो चीज से मैं नफरत करता हूं, या परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, मैं वही करता हूं। 15 वचन। Is that your experience? क्या ये आपका अनुभव है? And if I do the very thing I don't wish to do, then I'm agreeing with the law, it is good. 16वां वचन, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। So then, it's not me doing it. और अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला नहीं हूं, या मैं ये नहीं कर रहा, But this sin, this flesh in me that's doing it. वरन पाप, मतलब मेरा जो ये शरीर है, मेरे जो मुझ में बसा है, वही ये कर रहा है। Because I am against it. क्योंकि मैं तो उसके विरुद्ध हूं।
That's one mark of being born again. ये नया जन्म पाने का एक चिन्ह है। That I hate that sin. और मैं उस पाप से घृणा करता हूँ It's come forth from me. जो मेरे अंदर से बाहर आता है, Whether it's anger or lust or whatever it is. चाहे वो गुस्सा हो, वो लालसा हो, या कुछ भी क्यों ना हो जाए। Again he says, verse 19, the good that I want to do, I don't do. 19 वचन में फिर एक बार वो कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, And I do the very thing evil that I don't want to do. परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। Again he repeats it. It's as if he's drilling it into us. I'm doing the thing I don't wish to do. Then it's not me. It's sin that dwells in me. फिर एक बार वो 20 वचन में दोहराता है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वो बार बार दोहरा रहा है क्योंकि वो चाहता है ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए। So he says, I find a principle in me, the one who wishes to do good. That's a born again person. और इसलिए 21 वचन में कहता है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जो भलाई करने की इच्छा करता हूँ, मतलब अब वो एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के बारे में बता रहा है, Finds within me a principle of evil. मेरे अंदर बुराई मेरे पास आती है ऐसा मैं पाता हूँ। Here's the testimony of a born again person. अब एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति की यहाँ हम गवाही देखते हैं। Verse 22. 22 I वचन। joyfully concur with the law of God in the inner man. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। I want to live according to God's standards. मैं परमेश्वर की व्यवस्था, उसके मापदंडों के अनुसार ही जीना चाहता हूँ। But I see a different law in the members of my body, waging पर मैं अपने शरीर के अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ती है, war and making me a slave. जो मेरे बुद्धि के साथ बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। And if you have this cry in you, verse 24, wretched man that I am. और अगर आपके अंदर यही पुकार है जो 24 वचन में पौलुस की थी, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, Who will set me free? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। You're on the right path, brother, sister. फिर मेरे भाई मेरे बहन, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो। The great danger is when we look at others and say, wretched man that he is, or wretched man that she is. When a wife looks at her husband and says, what a wretched man he is, or husband looks at a wife and says, what a wretched woman she is. हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा तब होता है जब हम कहने लगते हैं क्या ही अभागा मनुष्य वो है, या वो कितनी अभागी है, या एक पुरुष एक पति अपने पत्नी को देखकर कहे कि मेरी पत्नी क्या ही अभागी है, या पत्नी पति को देखकर कहे ये कितना बदतर, कितना बुरा है। The godly man says, what a wretched man I am. ईश्वरीय व्यक्ति कहता है कैसा अभागा मनुष्य मैं हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। The apostle Paul, wretched man that I am. प्रेरित पौलुस कहता है मैं अभागा मनुष्य हूँ, Who is going to set me free? मुझे कौन छुड़ाएगा। Thank God through Jesus Christ, I will get deliverance. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम छुटकारा जरूर पाएंगे। But this is the verse that a lot of people get confused with, verse 25. पर ये वचन है जिससे कई लोग विचलित हो जाते हैं, वे इसको समझ नहीं पाते। 25 वचन, With my mind I serve God, but with my flesh the law of sin. इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं या उसकी सेवा करता हूं। That's the conclusion of the whole thing. और ये सारी बातों का वो अंत में सारांश बता रहा है। You say, hey, that looks like an anticlimax. और फिर हम कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अलग ही कुछ दिख रहा है, एंटी क्लाइमैक्स जैसा हो गया। I thought, praise God, I'm going to be free. मुझे लग रहा था कि परमेश्वर की स्तुति हो, मैं छुटकारा पाने वाला हूं। And all of a sudden he says, no. For the rest of my life, my flesh will serve the law of sin, but my mind is going to serve the law of God. और अचानक पौलुस कहता है नहीं, मेरे बचे हुए जीवन के लिए मेरी बुद्धि तो परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करेगी, परंतु मेरा शरीर तो पाप की व्यवस्था का सेवा In करेगा। other words, दूसरे शब्दों में, there's going to be a lot of unconscious sin in us till the day we die. हमारे मृत्यु तक हमारे अंदर बहुत ज्यादा अचेत अवस्था का पाप होने वाला है। Things that I don't even know. ऐसे चीजें जो मैं जानता भी नहीं पाप है। You know how, particularly in the area of selfishness, विशेषकर स्वार्थी होने के क्षेत्र में, a person who's really godly एक व्यक्ति जो सचमुच ईश्वरीय है will be able to see selfishness in you, which you can't see yourself, even वो आपके अंदर स्वार्थीपन देख पाएगा जो आप खुद नहीं देख पा रहे हो, though you're born again यद्यपि आपका नया जन्म हो चुका है and you're trying to live a good life. और आप एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश भी कर रहे हो।
And that's where husband and wife, if one is more spiritual than the other, you can see a selfishness in the other person, but that person doesn't see it वही himself or herself. वही पति पत्नी के रिश्ते में हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा आत्मिक है तो एक व्यक्ति दूसरे के अंदर ऐसी स्वार्थीपन को देख पाता है जो वो दूसरा व्यक्ति खुद नहीं देख पाता। And that's why we must be merciful with one another. और इसी वजह से हमें एक दूसरे को दया दिखानी है। Just like a child in the 6th grade understands things that a child in the 2nd grade can't understand. जैसे एक छठी कक्षा का बच्चा ऐसी बातों को समझता है जो दूसरी कक्षा का बच्चा नहीं समझता। So we are all at different levels. और हम सब अलग अलग स्तरों पर है। And what would you think of a child in the 6th grade looking down on a child in 2nd grade and say, "Hey, you don't know geometry?" आपको क्या लगेगा अगर एक छठी कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा के बच्चे को कहे कि अरे तू भूमिति, तू ज्योमेट्री नहीं जानता, You don't know trigonometry? तुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। Who is the foolish kid there? The one in the 6th grade. फिर इन दो बच्चों में से मूर्ख कौन है? वो जो छठी कक्षा में है। The 2nd grade kid is not supposed to know it. दूसरी कक्षा के बच्चे को अब तक वो नहीं मालूम होने वाला।